बंदो गुरु पद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु वचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्ति रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह धन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है बार बार नरदे नहीं यह पीड़े चेत सके तो चेत कहत कबीर कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए माथ चढ़ाए गांठड़ी जातम देखा कोई करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन कहा सत्संग नित कीजिए जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी और यह मौका जो है मौका स्वअवसर हाथ आने वाला नहीं है। अभी हम लोग जिस सत्संग में बैठे हुए हैं यह सत्संग में कौन बैठेंगे? जो पूर्व जन्म के संस्कारी होंगे, पूर्व जन्म के संस्कार। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु के झोले में श्रद्धालु गुरु के दुलारे गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ, झोले में रखा हुआ।
अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सार से टिके सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुने। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो, जब तक परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक संतों की संगति नहीं होगी, निसंतों की संगति नहीं मिलेगी। देवर्षि नारद पहुंचे मां पार्वती जी के पास। जैसे मां पार्वती जी के पास पहुंचे तो मां पार्वती जी कहने लगे, देवर्षि कहां कहां से आप भ्रमण करते आ रहे हैं? कब बहुत जगह गया। किस किस जगह? सब जगह का नाम बता दिए। कहते हैं प्रभु कहां? प्रभु भगवान से भगवान भोलेनाथ कहां है? मां पार्वती जी कहने लगी, देखिए ना, वो सुबह में निकलते, सुबह में निकलते, शाम आते, शाम कहां जाते हैं हमको कह करके नहीं, हमको पता नहीं। देवर्षि नारद कहते आपको कह करके नहीं जाते? कहा नहीं। देवर्षि नारद कहते कहना चाहिए, कहना चाहिए। मां पार्वती जी कहने क्या करो, तो कह करके जाते ही नहीं। क्या देवर्षि जी आप उनको देखें? कहां देखें? कागभुसुंडी जी के पास, कागभुसुंडी और गरुड़ जी के पास जाकर को सत्संग सुनते। सत्संग कागभुसुंडी तो कौवा है, गरुड़ तो पक्षी है। वहां जाकर के भगवान सत्संग सुनते हैं। कहां? का वहां प्रभु जो सत्संग सुनते हैं ना, पक्षी बन करके, पक्षी, उनको कोई पहचान नहीं पाए। हंस बन करके वो सत्संग सुनते हैं। हंस का हंस बन करके सुनते हैं। कहां? बराबर वही जाते हैं। कहां? बराबर जाते हैं। देवर्षि नारद का कभी आपको नहीं कहे, कभी कहा, कभी कहते नहीं। का प्रभु तो अमर हो गए, अमर। वो जाकर के जो सत्संग सुनते अमर हो गए। प्रभु कभी मरने वाले नहीं है। आप तो जन्म लेते हैं, लत लेती है, मरती है। आप भी अमर हो जाइए, आप भी अमर हो जाइए। मां पार्वती जी कहने लगी, अमर अमर कैसे होंगे? अमर का प्रभु के पास सब है। अमर होने का दवाई कहाँ है? प्रभु के पास है। का कभी दवाई आपको नहीं दी? का कभी नहीं दिए। का उन्हीं से मांगिए, वो ही देंगे।
जब अभी आवे तो आप उनसे पूछिए कि आप कहाँ गए थे। तो जब तक बतावे नहीं तब तक आप पूछना बंद नहीं कीजिएगा, पूछते रहिए। माँ पार्वती जी कहने लगी आज तो पता लगा करके छोड़ो। जैसे प्रभु भगवान शिव आए, माँ पार्वती जी कहने लगी आप कहाँ गए थे बताइए, बताइए। अब भगवान बोले ना चुप रहे, कभी तो नहीं पूछते थे आज पूछ रहे हैं। हमको भी अमर कथा सुनाई, अमर कथा भगवान से। मन में विचार करते अमर कथा सबके भाग में लिखा थोड़े है। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए या सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। और अमर कथा और सत्संग सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, दाग पके मुक्काक को भयो पापी हो। जो कर्म का हीन होता है भली चीज उनको नहीं मिलता है। अच्छी वस्तु का वो भोग भी नहीं कर सकते हैं। कैसे? कहते दाख कीमती फल होता है, जो पकता है ना सब कौवा को पपिया घाव हो जाता है। भगवान से सोचने लगे इनको कौन कह दिए, ये तो कभी सत्संग सुनती है, कभी सत्संग। मैंने इनको कहा था सत्संग करा लीजिए, सत्संग करा करके गृह प्रवेश कर लीजिए, लेकिन इन्होंने कहा कि पंडित जी से कराएंगे, जिसके चलते सुंदर घर हाथ से निकल गया। और ये अमर होने के लिए पूछ रही है, अमर कथा सुनना चाहती है। भगवान शिव कहते आप अमर कथा सुन सकेंगी, सुनेंगी? कहाँ हमको सुनाइए। भगवान शिव मुस्कुराते, अंतर्यामी सदगुरु थे ना, पूरे ब्रह्मांड को देखने वाले संत सदगुरु थे भगवान शिव। मुस्कुराते कहते चलिए मेरे संग आप चलो जंगल। एकांत शांत जगह पर बैठे और त्रिशूल को कहे तुम पहरा करो, पहरा करो। कोई यहां प्रवेश नहीं कर पाए। त्रिशूल पहरा करने लगे तो भगवान शिव कहते देवी गिरिजा संत समागमो समन लाभ कचो आन बिनो हरि कृपा न होई सो गाओ वेद पुराण। जिस सत्संग में आप बैठे परमात्मा कृपा होती है तब सत्संग लोग आते हैं, सुनते हैं। और आज आपको अवसर प्राप्त है, लेकिन आपको शांत चित्त होकर के सुनना पड़ेगा। दुकानदार के पास जाते हैं, पहले क्या करते हैं? दुकानदार के पास जाने पर पहले बोलना पड़ता क्या क्या लेंगे न, दुकानदार लिख लेते हैं, तब उधर से दुकानदार उनको देते रहते हैं, बीच में बोलते नहीं। तो भगवान शिव कहते मैं जो आपको कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, आलस से बचना पड़ेगा। साहिब स्वामी महाराज ने कहा आलस में बड़ी हानि बा ना, दिन बहुते गेले बीत तोरा सुतल नीचे। 28वां वर्ष सतयुग बीत चुका है,
28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग, जिसका उम्र अभी 5,500 वर्ष है। इतने में नहीं सुने श्री सदगुरु। आज संत सदगुरु की कृपा है, भगवान शिव की बात सुन रहे थे ना, गुरु पद प्रीति नीति रत जे द्विज सेवक अधिकारी ते। आज संत सदगुरु देवर्षि नारद की कृपा हो गई। कहते हैं कि आप अमर कथा सुनिए और प्रभु को कहिए सुनाने के लिए। भाई भगवान शिव उनको कथा जब सुनाने लगे, बीच में कहते हैं देवी आपको हाँ हाँ भरते जाओ। श्री सदगुरु हाँ हाँ भरते हैं नींद से बचने के लिए। बीच बीच में हाँ, आप लोगों को हाँ नहीं करना। श्री सदगुरु आप लोगों को सुनना है, सुनी समझे ही जाना। मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लहि चारि फल अछत तनो साधु समाज प्रिया। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वो इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। जो सुनेंगे सो तरेंगे, जो करेंगे सो तरेंगे। कथा प्रारंभ हो गया। बीच बीच में हाँ हाँ भर रहे। बहुत देर तक मां पार्वती जी अमर कथा सुनी। अब बीच में आ गई नींद। श्री सदगुरु नींद, पट गहरी नींद में सो गए। पट गहरी नींद में सो गए। बगल में एक अंडा था, सूखा अंडा, मतलब उसमें जो सारा मतलब जीव अब तप कर रहा है। श्री सदगुरु सारा हुआ अंडा, जीव अब तप कर रहा है। वो भी सुन रहे, वो भी सुन रहे। भगवान शिव अमर कथा सुना रहे हैं, अंडा सुन रहा है, उसमें जीव सुन रहा है। आप लोग कहिएगा अंडा तो उसमें जीव तो अंदर में है ना, तो कैसे सुने? अभिमन्यु मां के गर्भ में था, कैसे सुन गए? सुने ना, अष्टावक्र मां के गर्भ में था। अष्टावक्र के पिताजी उनको सत्संग सुना रहे थे, वो सुने और महान हो गए। श्री सदगुरु पिताजी उनको कुछ सुनाते थे, बीच बीच में कुछ संस्कृत का श्लोक जो सुनाते थे ना, माँ के गर्भ में वो बच्चा जो पढ़ रहा था, कहते पिताजी आप मंत्र जो है वो शुद्ध पढ़, शुद्ध पढ़िए। श्री सदगुरु बराबर सुनते रहते थे ना, ठीक से पढ़िए, अशुद्ध पढ़ रहे। अष्टावक्र के पिताजी अपने धर्म पत्नी से कहते कहां से आएगा? अष्टावक्र की मां कह रही मेरे गर्भ में जो बच्चा पड़ रहा है वही कह रहा है। ओ अभी बाहर भी नहीं आया, टेढ़ा मेरा बात करता है, टेढ़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण को लौट करके पढ़िए, बाहर मेरे टेढ़ा मेरा बात कर रहा है। जाओ तेरा सब अंग टेढ़ा हो जाएगा। श्री सदगुरु जन्म लिए सब अंग तो टेढ़ा था, ज्ञान टेढ़ा नहीं था। ज्ञान टेढ़ा नहीं था। इतने महान संत सदगुरु हुए, इतने महान संत सदगुरु जिनके सत्संग सुन, जिनसे सत्संग सुन करके बहुत ऐसे जीव है तर गए। श्री सदगुरु
आज अंडा को सौभाग्य प्राप्त हो गया। सुन रहे हैं? हाँ 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 भर रहे हैं। अंडा फूटता है, बच्चा होता है, पंख हो गया। श्री सदगुरु पंख हो गया, उड़ने के लायक हो गया। हाँ हाँ जो भर रहे हैं, भगवान शिव देखते हैं ये तो सोई हुई है। ये हाँ हाँ कौन कौन भर रहे हैं? भगवान शिव कहते देवी, मैं जो आपको अमर कथा सुना रहा था, आप सुने नहीं? कहा मैं तो बहुत पहले सो गई थी। आप सो गए तो सुन कौन रहा था? कहा हमें पता नहीं है। हमें पता, मुझे पता नहीं है कौन सुन रहा। उसी समय भगवान शिव त्रिशूल को कहते जाओ देखो तो कौन सुन रहा, तो पकड़ करके लाओ। श्री सदगुरु कौन सुन रहा था तो उनको पकड़ करके लाओ। जैसे त्रिशूल उनको पकड़ने के लिए गए, वो तो भाग रहे हैं, त्रिशूल पीछे पीछे। श्री सदगुरु त्रिशूल पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए। श्री सदगुरु भगवान वेद व्यास की धर्मपत्नी जमहाई हाथी ले रहे थे, मुंह खोल करके उसी में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करने के बाद त्रिशूल चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। वो तो अमर हो गए। श्री सदगुरु वो अमर हो गए। जो अमर हो गए उनको कभी कोई मार सकते हैं? अमर हो गए। त्रिशूल वापस आते हैं। भगवान शिव कहते हैं क्या उनको पकड़ करके लाए? कहा नहीं भगवान, मेरा सामर्थ्य, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं ऐसे महान संत सदगुरु का जो पुत्र बनने के लिए गए, उनके कोख से हम छीन नहीं सकते। इसलिए मैं वापस आ गया। भगवान शिव आंख बंद करते हैं और ध्यान में क्या देखते हैं? वो अरे जो सुने वो तो अमर हो गए, अमर हो गए। अब उधर जो है, उधर मां के गर्भ में वो पल रहा है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं बेटा, अरे मां को कष्ट मत दो, तो गर्भ से बाहर आ जाओ। भीतर से आवाज देते हैं पिताजी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर जाने के बाद हमको माया सताएंगे। माया, हम माया में पड़ना नहीं चाहते हैं। हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करना चाहते हैं। एक वर्ष 12 वर्षों तक वो मां के गर्भ में रह गए। 12 वर्ष में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद बगल में छुट्टा कमंडल था, लेकर के चल दिए। चल रहे, कहां जा रहे हैं? और जा रहे हैं भगवान वेद व्यास का बेटा, श्रीमद्भागवत महापुराण पढ़कर के बेटा बेटा कहां जा रहे? बेटा 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 चीखते चिल्लाते हुए जा रहे हैं। देवियां सब, देवता सब कहते हैं, पक्षी सब कहते हैं, वृक्ष सब कहते हैं, हे महान संत सदगुरु, वो तो निर्लोभ है, कोई लोग नहीं। वो माया त्यागी है, वो चले गए भगवान के धाम को जा रहे हैं। वो कभी संसार के फेर में पड़ने वाले, माया फेर में पड़ने वाले नहीं। चले गए विष्णु लोक से, वैकुंठ लोक से विष्णु लोक चले गए। जैसे विष्णु लोग गए, भगवान विष्णु कहते हैं कहां आए हो? वैकुंठ लोक आया। कहा कैसे आ गया?
अमर कथा सुन कर गया। भगवान विष्णु कहते जीवन में सदगुरु क्यों? सदगुरु कहा गुरु कहा क्या? कहा वापस जाओ गुरु करो तब आओ। श्री सदगुरु गुरु धारण करो तब यहाँ आओगे। यहाँ तो वही आएंगे जिनके जीवन में गुरु है। वही भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दिरनावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय सुकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। भगवान विष्णु कहते हैं यहाँ तो वही वो आ सकते हैं जिनके जीवन में सदगुरु है। सदगुरु जाओ अपने पिताजी को गुरु बना लो। तुम्हारे पिताजी महान संत सदगुरु, जाओ वहां से वापस आए कहते पिताजी हमको दीक्षा दे दीजिए। भगवान वेद व्यास कहते मैं अगर इनको दीक्षा दूंगा इनके मन में होगा पिताजी दिए। राजा जनक के पास भेजे, राजा जनक के पास गए, वो भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ सत्संग किए। एक को तारे राजा परीक्षित को सत्संग सुना करके मोक्ष धाम वैकुंठ धाम को मोक्ष धाम को पहुंचा दिए। वही भगवान शिव कहते अभी सुन रहे थे धन घरे सोई जब सत्संगा धन जन्म द्विज भगति अभंगा राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। इसके लिए भगवान शिव कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एकों 12 भगवान श्री राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावई प्राणी। जीवन में भक्ति, जीवन में सेवा चाहिए, सेवा। माँ पार्वती जी अभी तक माथा को पीटिए रही है। श्री सदगुरु क्यों पीट रही है? अमर हो नहीं पाए, अमर हुए नहीं। अमर होने का यही रास्ता है। अपने जीवन के बार-बार को सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग तो ध्यान नित्य। अभी भगवान शिव की बात सुन रहे थे ना, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी तेई। यह भी सुन रहे थे राम ही सुमिरिये गाइये राम ही संतत सुनिए राम गुण गुण ग्राम ही। परमराज महाराज कहते हैं गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल दया करें और गुण हरें दे टाल भव जंजाल सब मिल हो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल। अगर खुशहाल होना चाहते हैं तो गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए और सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करते रहिए। जब खुशहाल होना चाहते हैं तब गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल सब मिल को जपते रहो जी बड़े रहो खुशहाल। हरदम रटो कब हो न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़कर नहीं करेगा। अपने को गढ़ में रहिए। गढ़ कौन में? कौन सा गढ़ में? सत्संग गढ़ में बास हो भव पास क्या करे ना। जीवन में सत्संग नित्य ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। भव बंधन कुछ भव जो है कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। किसी भी देश को नहीं है।
आगे आगे जब चले उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। कल्याण होने का मार्ग रास्ता यही है जहां आप और हम लोग बैठे हुए हैं। सत्संग योग के ऊपर ये बहुत आदमी गए होंगे, कुंभ नहीं गए, प्रयागराज बहुत जगह से लोग गए, बहुत लोग गए, सब खूब बढ़िया से गोता लगाए। वह भी आप पुण्य किए, श्री सदगुरु सरस्वती में स्नान किए। वहां के पुजारी को पूछे सरस्वती कहाँ है? गंगा यमुना तो है, और सरस्वती कहाँ है? कहा सरस्वती जो है अंतः सलीला है। तो वहां जो संगम है वहां जाकर के गोता लगाते श्री सदगुरु भगवान शिव। सत्संग जो उलट करके पढ़िए, योग शिखोपनिषद अध्याय 6 में पढ़िए। कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, जबकि एक अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य नहीं है। राजा सगर भी अश्वमेध यज्ञ किए थे और सफल रहा। भगवान श्री राम भी अश्वमेध यज्ञ किए, नहीं किए, और सब वीर का छक्का छुड़ा दिए लव को श्री सदगुरु की कृपा से, गुरु और मां की कृपा से। मां गुरु की कृपा, जिन पर गुरु की कृपा है, मां की कृपा है, पिता की कृपा है, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जो गुरु देंगे वही राम देंगे, जो गुरु नहीं देंगे वो राम कभी नहीं दे सके, कभी नहीं। इसलिए भगवान शिव कहते गुरु पद प्रीति नीति रत जयी द्विज सेवक अधिकारी थे। भगवान श्री कृष्ण का देख रेख करते थे, अक्रूर जी ने करते थे। अक्रूर जी दोनों भाई को लेकर के जा रहे हैं। कौन साधे जल्दी से अक्रूर जी उनको मंगाइए, मेरा हत्यारा है कृष्ण, जल्दी से मंगाइए ना, मंगाइए जल्दी से। छिप करके लेके जा रहे हैं इधर से इधर से। भगवान कृष्ण और दाऊ बलराम जी बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण कहते अक्रूर काका कहां लेके जा रहे हैं? कहा कौन से यज्ञ कर रहे उसी में जा रहा है। आपको मैं बहुत भयभीत देखता हूं। का भयभीत कहा? डरते हैं तो क्यों डरते हैं? अक्रूर काका क्यों डरते हैं? कहते देखिए ना, आपको मारने का साजिश कर सके, हम चाहते कि आपका वो हत्या नहीं कर सके, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। हम कई अक्षौणी सेना का व्यवस्था करते रखे। भगवान कृष्ण मुस्कुराते कहते अक्रूर काका आपका सेना कहां कहां है? कहा देखना है? कहा दिखलाइए। कहा जमुना जी में एक बार गोता लगाऊंगा ना, जहां गोता लगाऊंगा बगले में सब सेना किनारे पा जाएंगे। एक काम कीजिए अक्रूर का, जाए स्नान करिए लीजिए। जैसे स्नान करने के लिए गए ना, एक गोता लगाए श्री सदगुरु। जैसे गोता लगाते हैं अंतर में क्या देखते हैं? एक कृष्ण तो रथ में बैठे हैं, दूसरा कृष्ण भीतर में जल में बांसुरी बजा रहे, वही बलराम वही कृष्ण। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु का भी दर्शन अक्रूर काका को हुआ जन्म में अंतर में। परसों
परशुराम का दर्शन हुआ, बड़ा रूप का दर्शन हुआ, मत्स्य रूप का दर्शन हुआ, वामन रूप का दर्शन हुआ, विराट रूप का दर्शन हुआ, एक एक दर्शन हुआ। आज तक जितने भी अवतारी हुए हैं सबका दर्शन हो गया। अब तो भीतर में देख रहे हैं राम, परशुराम, भगवान विष्णु आदि आदि देख रहे हैं। और भगवान कृष्ण ठहाका मार, भीतरे को ठहाका मार, बाहर होते तो किनारे पर ठहाका मार रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते अक्रूर काका क्या हो गया, गोता लगाइए ना। सेना सब कहां चला गया है? गोता लगाते देखते सेना सब किनारे में खड़े हैं। श्री सतगुरु कहा गोता लगाइए ना। और विराट रूप दिखलाए, विराट रूप में सब समा रहे हैं, मुंह खोले हुए जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। कहते अक्रूर काका एक बार गोता लगा, कितना सेना खड़ा हुआ। आप तो बोले थे 4 लगाऊंगा, 3 बचा हुआ, लगाइए ना। श्री सतगुरु अक्रूर काका बाहर हो गए और हाथ जोड़ते हुए कहते प्रभु। भगवान कृष्ण कहते अक्रूर काका ऐसे हाथ क्यों जोड़े हुए हैं, गोता तो लगा काहे। अब लगाने की आवश्यकता नहीं है, अब लगाने की आवश्यकता नहीं। हम समझ गए कि आप कौन हैं। अब आप कौन हैं? हर रूप का दर्शन करें, हर रूप का दर्शन करें। अक्रूर जी हाथ जोड़ते आंसू बहाते हुए कहते हैं मैं समझ गया आप कौन हैं। भगवान तो भाव के भूखे, शब्द है कि शब्द आके भगवान भाव के भूखे होते, भाव के भूखे होते। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया ने झुक झुक गया तो क्या हुआ। देखे गुलिस्ता होशिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। अक्रूर जी धारा प्रवाह से बाहर है, आंसू को पोंछ रहे। भगवान कृष्ण का अक्रूर काका आज आप जिस रूप और स्वरूप का दर्शन किए हैं, इस रूप और स्वरूप का दर्शन वही कर सकते हैं जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा, गुरु की कृपा, गुरु की कृपा होती। जिन पर गुरु की कृपा होती है वही इस रूप और स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। अक्रूर काका भगवान कृष्ण के चरण लिपट गए और भगवान कृष्ण ने कहा अक्रूर काका हम दोनों भाई के लिए चिंता मत कीजिए, जहां दोनों भाई जाने के लिए दीजिए। श्री सतगुरु जैसे वहां गए, कंस कहते यही मेरा दुश्मन है। कंस चाहते जितना जल्दी उनका काम तमाम कर दो। जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते उनको पकड़ने के लिए उन पर तलवार चलाना चाहते हैं। तलवार से चला रहे हैं, शरीर रखा हुआ लेकिन करता नहीं है। तलवार इस पार से पार हो रहा है, पकड़ना चाहते पकड़ नहीं पाते। भगवान कृष्ण दौड़ करके वहां चले ठहाका मारते और पकड़ते पकड़ते कंस थक गए लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए। समझ गए कि ये ही यही मेरा नाश करने वाली है। अब भाग रहे श्री सतगुरु, कंस भाग रहे हैं। इधर भागते उधर भगवान कृष्ण खड़े हो गए, इधर भागते उधर, जिधर भागे उधर। मतलब कहां प्रभु नहीं है। श्री सतगुरु प्रहलाद ने कहा था पिताजी हम में तुम में। प्रहलाद के पिता ने कहा था वह प्रभु कहाँ है, भगवान कहाँ है, वह विष्णु कहाँ है, वह छलिया कहाँ बताओ। उस समय प्रहलाद ने कहा था पिताजी वह प्रभु हम में तुम में खड़क हम में सब में।
खंभा में तलवार चलाए, क्या निकला है? भगवान नरसिंह धारण की रूप धारण। कंस क्या हुआ? राक्षस का क्या हुआ? नष्ट हो गया। दौड़ा दौड़ा करके दोनों भाई ने कंस का हत्या किया। श्री सदगुरु की कृपा। जनरेटर से नहीं। हाँ श्री सदगुरु महाराज की जय। वही भगवान कृष्ण कहते हैं, अक्रूर काका आज आप मेरे जिस रूप और स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा। और अक्रूर काका अपने जीवन को सार्थक सफल कर रहे हैं।
वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। सत्संग योग प्रथम भाग में आया है, योग शिखोपनिषद अध्याय 6 में भगवान शिव कहते हैं कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ, 1000 सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, कोई जो चाहेंगे कि मेरा कल्याण होगा वह कल्याण होने वाला नहीं। चीनी और नमक को घुल, चीनी और नमक को पानी में दिया जाएगा, घुलने में जो समय लगे, पानी और दूध को मिलाइए, मिलने में जो भी समय लगे। गाय का सिंह है ना, उस पर सरसों का दाना रखिए। अगर उतना भी देर अगर मन जो है, मन भौहों में टिक गया, यहां सुखमना में टिक गया, भगवान शिव कहते हैं जो टिक गया, थोड़ा अल्पकाल भी जिसका टिक गया, इसका जो फल है 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, इसका जो फल होगा उसका 16वां भाग मिलेगा। श्री सदगुरु, हम लोग जो प्रत्येक दिन ध्यानाभ्यास करते हैं, ध्यानाभ्यास एक न एक दिन हम लोगों का काम बनेगा और हम लोगों का जीवन सफल सार्थक होगा। वही भगवान शिव कहते हैं इसी कुंभ में प्रवेश कीजिए। श्री सदगुरु, काशी में स्नान कीजिए, वाराणसी में, दोनों आंखों के बीच में वह वाराणसी जो है, वाराणसी, उसमें ठहरिए, मेरा पार हो जाएगा। संत कबीर ने कहा कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतर पार हो, सुखमन घाट के सांकर बटिया, हम धनी अलप बयस हो, चंद्र बदन मोरा अज्ञा पसिज गेल, नैना से ठहरी परे नोर हो, पिलहु आओ हंसा उर्द मुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो, जैसे सखी पीवे सोई सखी जाने, और दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो, अवरी की गौना बहुर नहीं होना, फिर न मनुष्य अवतार। देवर्षि नारद पहुंचे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रहे थे। देवर्षि नारद इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। देखते देखते मां रुक्मणी के पास पहुंच गए और कहते हैं आप रसोई घर में रसोई बना रहे प्रभु, कहां प्रभु? मां रुक्मणी कह रही प्रभु पूजा घर में ध्यान कर, पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। जैसे देवर्षि नारद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रभु ध्यान में मग्न है। प्रभु का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है, मुखमंडल चमक रहा है। जब भगवान कृष्ण ध्यान से निवृत्त हुए, देवर्षि नारद कहते प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं, आप किनका करते हैं, आप किनके लिए करते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा मैं अपने भक्तों का करता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं। श्री सदगुरु,
गिरजा संत समागमो समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। लेकिन जीवन में सत्संग चाहिए, गुरु चाहिए। भगवान श्री राम मां सौरी से कहे, प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान राम क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा। और भगवान शिव क्या कहते हैं? गिरजा संत समागम। लक्ष्मीनाथ गोसाई क्या कहते हैं? प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। सुंदरदास जी क्या कहते हैं? गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गए। परमारास समाज कहते गुरु हरि चरण में प्रीत हो युगकाल क्या करे। सूरदास जी महाराज कहते गुरु बिन ऐसी कौन करे। गुरु ने ऐसी कौन करे। जीवन में गुरु चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति मान। चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सु भेद प्रकाशा। छठतम शील विरति बहु कर्मा। निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि जग देखा। मोते संत अधिक करी लिखा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपनों नहीं देखे परदोषा। नवम सरल सब संसदहीना। मम भरोसे हर संदीना। नव एको जिनके हुई। नारी पुरुष चराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो का आज सुलभ है सोई। मम दर्शन पर परम अनुपा। जीव पावनी सहज स्वरूपा। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख। हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरिपद। लीन भय जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म धर्म मत। शोक प्रसव त्याग हो। विश्वास करि कह दास तुलसी। राम पद अनुराग। राम के चरण कमलों प्रेम चाहिए। प्रेम। राम का चरण क्या है? राम का चरण चिन्ह है प्रकाश और सत्य। ज्योति चाहिए अंदर ज्योति। ज्योति जग जावे अति सुख पर। लेकिन श्रद्धापूर्ण अभी देखिए गृहपति सत्संग करवा रहे हैं। किस अवसर पर? बच्ची की शादी है ना। बच्ची का जीवन मंगलमय। सच्ची घटना। श्री सदगुरु शादी के अवसर पर मामा मामी विचार करते हैं हम तो जाएंगे नहीं। श्री सदगुरु हम नहीं जाएंगे। थोड़ा पढ़ने से अनबन हो गया था। अब बहन भी है तो पति के पक्ष में है। श्री सदगुरु भाई सोच रहे हैं। भाई सोच रहे हैं लड़की का मामा मामी हम तो जाएंगे ही नहीं। हम नहीं जाएंगे। वहां का ऐसा नियम था कि लड़की के ननिहाल से भात आता था। भात। श्री सदगुरु भात बनकर के आता था। बहुत सामग्री आता था। छेका में भी भात का व्यवस्था है। शादी में भी भात लाते थे। अब बर्तन जो है ननिहाल से मिलता था। कीमती बर्तन देते थे। मामा मामे सोचते हम जाएंगे नहीं। श्री सदगुरु और दोनों में इधर वैमनस्य है। साला बहन नहीं में। और बहन पत्नी सोच रही कि भैया आ जाए। लेकिन बहन से भी बात करना छोड़ दी। उनका भाई बहुत पहले से श्री सदगुरु
तो शादी में तो बदला लगे, जब तक हम जेबे नहीं, हमार भात नहीं देते, हमार वस्त्र नहीं देते, हमार सम्मान नहीं देते, वहां तो पूछते कि लड़की के ननिहाल से की समय से हम लाके जेबे। बरतवारी में खबर करते हैं, नहीं आए जाएंगे नहीं। वो अनन्य भक्त नहीं, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं। जिसकी लड़की की शादी थी वह भगवान कृष्ण के मंदिर पहुंचते हैं और ऐसे भैया तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही तो सब कुछ है वो, लेकिन मेरे भाई भाभी नहीं आएंगे। आपको पार लगाना है, आप जैसे लगाओ। श्री सदगुरु जैसे श्रद्धा से कहते जैसे लगाओ, और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भगवान कृष्ण के निमंत्रण को स्वीकार कर लिए। कौन संगमरमर का मूर्ति था वो, समझते संगमरमर ये समझते तस्वीर है, ये साक्षात सदगुरु सदगुरु बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे बहुत बड़े भक्त हैं जिनको सदगुरु कुर्सी पर विराजमान, कुर्सी पर बैठे हुए सदगुरु देखते हैं, सदगुरु उनके पास प्रकट हो जाते हैं। बहुत ऐसे भक्त हैं जो विपत्ति में पड़ जाते हैं, अगर गुरु को याद करते हैं फरिश्ता की तरह तस्वीर से लाठी लेकर के नीचे उतरते हैं और उनका रक्षा कर देते हैं। पूर्णिया में से बहुत ऐसे भक्त हैं जो भक्त जब सत्संग करते हैं वो चर्चा करते सुनाते हैं। उसी समय भैया आंसू बहाती भगनी की शादी है, श्री स्मृतभा रहेंगे। जैसे बढ़ता उससे पहले उसी के भाई के रूप में भाई आ, कौन भाई आ गए? भगवान आ गए, आगे पीछे कर रहे हैं, सब को मन को मोह ले खुश करते, सब हो गया। अब छेका का समय, छेका में क्या सब आएंगे? सब सामान लेकर के छेका में पहुंच गए। लेकिन भाई बहन में गप नहीं, साला बहन में गप नहीं, वो उधरे मुंह बोला ये उधरे। श्री सदगुरु जिस तरह रहना चाहिए उसी तरह रहे। पूरा सामग्री लाए, पूरा बर्तन लाए, हो गया कि अमुक दिन शादी होगी, उसमें पूरा सामान शादी होने से पहले पहुंचा दिए, सब बारात का स्वागत किए, लेकिन कोई गप नहीं हो रहा। श्री सदगुरु लड़की की विदाई हो गई। इतना सुंदर सुंदर बर्तन परमात्मा देने वाले हैं, तो परमात्मा सुंदर ही बर्तन देंगे। जो परमात्मा मोक्ष देने वाले हैं, एक परमात्मा सुंदर बर्तन नहीं दे सकते हैं। लड़की की विदाई हो गई, विदाई मारो रही है। श्री सदगुरु गांव की बेटी दुलारी जा रही सबको रुलाकर, तात भगनी मात बर्दन से जा रही नाता तुड़ाकर, मन सुहागिन जा रही नव घर बसाने, जा रही नव घर बसाने, खेल गुलियों का बुलाकर। विदाई हो गई, बहन मार हो रही, मार। आंगन में जो काम करती थी एक भाई थी, वो कहने लगी मैथिली मंदिर के पास एक साधु आए, साधु बांसुरी बजाते। सदगुरु साधु बांसुरी बजा, बहुत सुंदर बांसुरी बजाते, साधु बांसुरी बजाते। दौड़ करके निकलती है कि बांसुरी सुनना, साधु का दर्शन करना चाहिए। अब फिर घर में समा तो लगता है उनको भी सरियाना है ना। तब तक उनके बरामदे पर आ गए। दासी निकलती है, मलकिनी जो साधु बाबा मंदिर में बांसुरी बजा रहे थे, वो साधु बाबा तो दरवाजे पर खड़े, बरामदे पर बैठे।
दौड़ करके जैसे गए, दौड़ करके गए, कहते साधु बाप बैठिए। तो बैठ गए, तो कहते हमको भोजन कराइए। का भोजन कराती हूँ। का हम तो छेका में भी आए थे, श्री सतगुरु छेका में भी आए थे, बड़तुहार आया था उसमें भी आए थे, लड़की की शादी उसमें भी आए थे। कई दिन का भोज मेरा बाकी है श्री सतगुरु, लेकिन किसी ने हमको बैठने तक के लिए नहीं कहा, खाने के लिए नहीं पूछा। जल्दी से भोजन मुझे करा दो श्री सतगुरु। आप कौन है? तो मुझे पहचानो कौन है? आप आए थे? मैं मेरा भैया आया था। भैया के रूप में मैं ही था श्री सतगुरु, भैया के रूप में मैं ही था। मुझे भोजन कराओ। जैसे भोजन कराते भोजन करते हैं, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए श्री सतगुरु। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और वह भगवान कृष्ण के चरण में पड़े। ऐसे आसरा एक करतार का रख तो बीच मैदान में बांध ताटे रहेगा, वही जो खलक पैदा किया और सब होगा। खाक माटे अमीर उमराव दिन चार के पावने घूमता है, दरबार हाथे कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरो संगे साथी। मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए, वही भगवान श्री राम कहते हैं। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम है। परमराज महाराज कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है। दाता दयाल दया करे और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा काम। नरसिंह मेहता की लड़की की शादी होने वाली थी, आप लोग जानते होंगे। नरसिंह मेहता सत्संग है, लोग सब कहते हैं आपकी लड़की की शादी है, आप सत्संग कर रहे हो, घर पर तो जाओ। कहा सत्संग कभी नहीं छोड़ूंगा श्री सतगुरु, सत्संग कभी नहीं छोड़ूंगा। भगवान शिव कहते धन घरी सोई जब सत्संगा। काग भूसुर जी गरुड़ जी का संवाद है, सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको। 12 गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोगों वेदना अनुभव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से, इसलिए सत्संग नहीं छोड़ूंगा, सत्संग नहीं छोड़ूंगा। उधर सत्संग कर रहे हैं, बरतुहार आए, लड़की की शादी हो गई, विदाई भी हो गई, शादी विदाई हो गई। अब पूरा सामान दे दी। जब भगवान कृष्ण सब सामान पहुंचाए तो कमी होगी। जैसे नरसिंह मेहता आंगन आते देखते आंगन मंडप, अपने पत्नी से कहते हैं मंडप कहाँ, लड़की की शादी नहीं हुई, हमको नहीं के। तो नरसिंह मेहता पत्नी किताब तो थे ही दूसरे से, आप ही तो सब काम कराए, सब सामान लाए, से किए। नरसिंह मेहता रोने लगे। भगवान नरसिंह मेहता का रूप धारण करके शादी करवा दी। इतना सुंदर सुंदर सामान दिए थे ना। 12 वर्षों के बाद पुनः जिस घर में शादी हुई थी, अच्छे घर में, वहां से कहते हैं फिर से हमको सामान चाहिए श्री सतगुरु, हमको ये सामान चाहिए, हमको ये सामान चाहिए। लिस्ट बना करके दिए। नरसिंह मेहता की लड़की करने लगी, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, उनको इस तरह का लिस्ट बना करके नहीं दीजिए। ससुर कहते हैं इतना बड़ा सामान दिया, तुम्हारे पिताजी देते ना, नहीं देगा ना तुमको रखेंगे नहीं। श्री सतगुरु चिट्ठी लेकर के जैसे भिजवाते हैं,
नरसिंह मेहता सत्संग में है और भगवान कृष्ण कई गाड़ी पर लाद करके पूरा सामान जब पहुंचाए, जब सामान उतारने लगे तो उस सेठ जी को उतना घर में जगह नहीं था। और नरसिंह मेहता कहते हैं, भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता के रूप में कहते हैं, गाड़ी पर तो सामान रखा हुआ है, व्यवस्था तो कीजिए श्री सदगुरु। ऐसे होते हैं इष्ट। इसलिए गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, गुरु हरि एक श्री सदगुरु। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपनी माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। परमारास की वाणी स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु, मोक्ष उनके घर में सास ससुर माता पिता पति और गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करेगी, वो मोक्ष को प्राप्त करेगी। ससुर के रूप में ईश्वर, सास के रूप में ईश्वर, माता पिता के रूप में ईश्वर, पति के रूप में ईश्वर, पत्नी के रूप में ईश्वर। हमेशा अपने आप को झुकिए, किस तरह, दूब के तरह। श्री सदगुरु चरण स्पर्श करके जाइए, सास ससुर को प्रणाम कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, इस तरह पति को प्रणाम कीजिए। अगर इस तरह करेंगे, जेठानी गोतनी है अगर उनको प्रणाम कीजिए, अब प्रणाम करेंगे तो पूरा आशीर्वाद मिलेगा। श्री सदगुरु आशीर्वाद मिलेगा और श्रद्धा से आंसू बहेगा। और आंसू अगर निकल गया, जाहि बेटी कभी दुख के मुख नहीं देखो, जाहो बेटा कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। वह आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो सत्संग में सुनिए, समझिए और आपस में मेल से रहिए, मेल से। जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना जहां जा रही है उसको सजा करके रखना, सजा करके अपने आप को सजाना, अपने जीवन को मंगलमय बना लेना है। तो आपस में प्रेम से रहिए, जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना। इसके लिए भगवान अमरमुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सदगुरु महाराज कहते हैं, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पूरा सदगुरु महाराज कहते हैं, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए। समझो कैसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। बड़ा सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। यह सत्संग का आयोजन जो किया गया है, बच्ची का जीवन मंगलमय हो, सपरिवार मंगलमय हो और आप तमाम का जीवन मंगलमय हो। गुरुदेव ने कहा, नित्य प्रति सत्संग
कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रय मंदिर के, सुरो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा, आपन तन में ही निस्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है परमात्मा है, अंतर में खोजना, अपने में खोजना। परम सतुराह के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।